सीकर में आज से बिजली विभाग के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। शुभारंभ कार्यक्रम जिले के बिजली विभाग के एसई ऑफिस में हुआ। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, एबीपी एनएल एमडी एनएस निवारण, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पहले केवल राजघरानों में बिजली हुआ करती थी, लेकिन अब गांव ढाणी तक आ चुकी है। इसके साथ ही झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव से पहले योजनाओं शुरू करने की बात पर कहा, इससे राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा है। कांग्रेस कितने दिन मुंह छुपाएगी? मैं कोई कबूतर तो नहीं जो बिल्ली को देखकर मुंह नीचे कर लूंगा। बजट में एक नए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया और उसके बाद भी अरबों रुपए की योजनाएं शुरू कर दी गई। ये प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है जो उन्होंने चुनाव में भुगता है और आगे भी भुगतेंगे। योजना स्वीकृत हो चुकी है। 3 बार मेरी जलदाय मंत्री जी के साथ मीटिंग हो चुकी है और मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि ये जो लगभग 8,000 करोड़ की योजना है, इसको एक साथ के बजाय इसके अलग अलग भाग करके और सारे भागों को एक साथ शुरू करवाया जाए। जब छोटे होंगे काम तेज़ी से होंगे। बड़े टेंडर में मैंने ये देखा है, अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आती हैं, कंपनियां अपनी दरें डाल देती हैं और फिर छोटे लोगों को काम सबलेट कर देती है। तो सबलेट करें, उससे बढ़िया है कि हम उसको छोटा करके यहीं के लोगों को काम दें और तेज़ी से काम करवाएं, गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं। उम्मीद करेंगे कि 2025 तक हम कुंभाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना को धरातल पर उतारकर इस पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। वहीं मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि कल केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है, इसमें हमारे क्षेत्र में भी कोई ना कोई सौगात निश्चित रूप से मिलेगी और इस बार लोकसभा चुनाव के बाद जब दोबारा मोदी सरकार बनेगी तो उसके बाद जो बजट आएंगे उनमें भी सौगातें मिलेंगी। भारत सरकार का अंतरिम बजट है और हमारे क्षेत्र को भी उसमें कोई न कोई सौगात निश्चित रूप से मिलेगी। आप इस बारे में निश्चिंत रहें और चुनावों के बाद जब फिर एक बार तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनेगी और उनका भारत सरकार का पूर्ण बजट आएगा, उसमें फिर और सौगातें मिलेंगी। इसके साथ ही विकास कार्यों के रुकने की बात पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने जो काम किए हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब पारदर्शी तरीके से किस तरह से काम हो उस पर मंथन चल रहा है। जल्दी सभी काम पारदर्शी तरीके से और गुणवत्तापूर्ण होंगे। वहीं सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में अनावश्यक बहस करने से कोई मतलब नहीं है। ये विषय ऐसे हैं जिस व्यक्ति के मन में केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो वो अनावश्यक बहस नहीं करता और जो केवल अपने हित चिंतन की सोचता है और देश का नहीं सोचता है वो अनावश्यक बहस करता है। इसके बारे में अनावश्यक बहस करने से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सूर्य नमस्कार पे भी आपत्ति है, उनको तो अपनी मातृभूमि की वंदना पे भी आपत्ति है। ये विषय ऐसे हैं कि जिस व्यक्ति के मन में केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो तो अनावश्यक बहस करता नहीं है और जो केवल और केवल अपना हित चिंतन सोचता है और देश का हित चिंतन नहीं सोचता वो अनावश्यक बहस पैदा करता है। आपके क्षेत्र की जनता कैसी है सर?